इसमें एक बात कही गई है, ब्राह्मणों को श्वेत मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए। क्षत्रिय लोगों को, और दीवे बजाइए, लाल मिट्टी से, रक्त मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजा करनी चाहिए। वैश्य लोगों को पीली मिट्टी से शिवलिंग बना। संतोष की जो सत्ता है, संतोष की जो पूंजी है, बहुत अद्भुत। संतोष के कुल्हाड़ी के बिना कामना के पेड़ को नहीं काटा जाएगा, और जब तक इच्छाओं का पेड़ नहीं कटेगा तब तक स्वप्न में भी सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। टेलीविजन पर जितनी मेरी बूढ़ी माताएं, दादा लोग आप सुन पा रहे हैं, तो विशेष रूप से आपसे ही प्रार्थना करूंगा, आपने जीवन बहुत जी लिया है, आपने खट्टे मीठे बहुत अनुभव लिए हैं, अभी तक पेट नहीं भरा तो मौत के अंतिम समय तक भी नहीं भरा जाएगा। अब धर्म के लिए लग जाइए। आप धर्म करोगे तो इससे वृद्धि आपके बच्चों की होगी, क्योंकि माता पिता धर्म सत्कर्म करते हैं। कांड में एक बड़ी सुंदर चौपाई है। बिनु सोसन कामन साई, जब तक जीवन में काम रहेगा, मांगे रहेंगी, मृत्यु के दम तक, मृत्यु के समय तक लोगों की कामनाएं तृप्त नहीं हो पाती। यदि आप संसार की आवश्यकताओं से, संसार की मांगों से आप पूरित हो गए, उसी दिन आप केवट बन जाओगे। और जिस दिन व्यक्ति केवट बन जाता है, उसी दिन राम अकेले नहीं, शांति रूपी सीता के साथ आकर के बैठते हैं। केवट बनने की जरूरत है। केवट तो कहता अब कछुनाथ चाहिए मुझे, कभी भगवान का धन्यवाद तो किया करो, पर वो आपने बहुत कुछ दिया, बस अब कुछ नहीं चाहते। आपकी बड़ी मेहरबानी। बच्चों को बच्चे हो गए, सब सेट हो गए हैं, सबको लग गए काम में। फिर अभी भी व्यक्ति इंटरनेशनल भिखारी की तरह जीता है, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, बस यही बोलता रहता है, यही नहीं मिला। तो श्वेत मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान की पूजा करोगे तो इससे आपके पास संतोष की पूंजी आ जाएगी, संतोष रूपी धन चल करके आ जाएगा। और हमने तो ऐसा भी पढ़ा है कि मिट्टी आपको श्वेत मिलती नहीं है, तो शिवलिंग बना लो और उसको सफेद कलई आती है, सफेदी, उससे उसको पोत लो, उसको सफेद कर लो उसको, इससे संतोष मिलता है। लाल रंग की जो माटी है उससे शौर्य मिलता है, दुश्मन को आप जीत लेंगे। क्षत्रिय का रूप है ना वो। तलवार तो कोई रख के चले, लेकिन जो क्षत्रिय के कंधे पर शोभा देती, आहा हा, अद्भुत बात है। मैं माताओं को कहना चाहूंगा कि आप लाल रंग के मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजन कीजिए। इससे आपकी कोख से एक बलवान पुत्र का जन्म होगा। छत्रपति शिवा की, महाराणा प्रताप की आज भी इस देश को जरूरत है। पीले रंग की, हाँ ये बात तो मान लेंगे, पीला वाला मान लेंगे क्योंकि इसमें नोट मिलेंगे, इसलिए पीले रंग की मिट्टी से जो पार्थिव से पूजा करेंगे उनके घर में धन की कमी नहीं आएगी, ये धन बढ़ाता है। काले रंग की मिट्टी से आप भगवान की पार्थिव पूजा करते हैं, इससे सेवा का भाव जागता है।
आप समाज की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे और चारों तरह की मिट्टी से आप भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करोगे तो भगवान की गोद तक पहुंच जाओगे। पार्थिव शिव पूजा की इतनी बड़ी महिमा है। तो ओमकारेश्वर में जो भगवान ममलेश्वर हैं वो मिट्टी के शिवलिंग से प्रकट हुए। कल से वही चर्चा आप सुन रहे हैं। ये मिट्टी कैसे तैयार करें? तो पुरुषाणाम च नारीणाम, जो मैं संस्कृत में श्लोक बोलता हूं इससे आप बोर तो नहीं होते? संस्कृत बोल के यह लगता है कि बात प्रमाणित हो रही है। ना पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारोत्र निश्चयः, कि भगवान के मुख का शब्द है कि मेरी शिवपिंडी बनाने में पुरुष स्त्री दोनों का समान अधिकार है, दोनों ही मेरी पूजा कर सकते हैं। कहते नद्याम तड़ागे गोपेवा जलांतर मृदमाप हरेत। पार्थिव पूजा, मिट्टी की पूजा, वही मिट्टी ली जाती है जो पानी के भीतर से निकाली गई हो। ऐसा नहीं है खेत में से खोद करके ले आए और मिट्टी गूंथ ली आपने, शिवलिंग बनाया, पूजन किया और उसको विसर्जित कर दिया। नहीं, इसमें क्या लिखा है? ततो इसमें वर्णन है नद्याम तड़ागे कूपेबा जलांतर मृदमाहारे। जो आप मिट्टी लेकर के आ रहे हैं नद्याम, वो नदी के अंदर की हो, तड़ागे सरोवर के अंदर की हो, कूपे कुएं के अंदर की हो, जलांतर मृदमाहारेत यानी जल के अंदर की मिट्टी हो, वहां से मिट्टी को लाया जाए, फिर उसको सुखाया जाए, फिर उसको बारीकी से पीसा जाए, फिर उसको छाना जाए, फिर उसमें दूध और गन्ने का रस, गंगाजल, ये सब चीजें मिलाकर उसको गूथा जाए। फिर जब वो गुथ जाए तो थोड़ी उसके ऊपर राख डाली जाए, भस्म डाली जाए। उसके तत्पश्चात अंगूठा जितना ऊंचा है उतनी से पिंडियां और इस उंगली के बराबर मोटी। बहुत लोग इतने इतने मोटे मोटे थाप के रख देते हैं। ऊंचाई इतनी और मोटाई इतनी, ये दोनों का वर्णन है। ऐसा नहीं कि ऐसा पूरा मिट्टी का धौंधा ही थाप करके रख दिया पूरा। अंगुष्ठ मात, अंगूठे के बराबर ऊंचाई और एक कनिष्ठ का उंगली है इसके समान मोटाई। शिवलिंग बनाए, उसके ऊपर तत्काल एक अक्षत रखें, बात के लिए नहीं, संग बनाए रखें। जरूरी नहीं है 5000 बनाए, 500 बनाइए, मैं तो कहूंगा 50 बनाइए, लेकिन उसको एक विधि के साथ बनाइए। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, धुले कपड़े पहनकर, नहा धो करके बनाइए, पूजन कीजिए, विसर्जित कीजिए। पार्थिव पूजा का फल कल नहीं मिलता, पार्थिव पूजा का फल आज ही मिलता है। ओमकारेश्वर के भगवान ममलेश्वर हैं, वो पार्थिव पूजा से प्रकट हुए, मिट्टी के शिवलिंग से वह प्रकट हुए। का वध करने वाले द्वादशी को तुलसी महात्म्य सुनते हैं तो भगवान गोविंद उनके ऊपर बहुत प्रीति करते हैं, बहुत ही ज्यादा स्नेह करते हैं। ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है, तुलसी काननम राजन गृहे स्वावतिष्ठति। हे राजन, जिनके घर में तुलसी है, तुलसी का बने उपवने तदग्रहम तीर्थ रूपम तू नायंती यम किंकरा। उनका घर तीर्थ बन जाता है, यम के दूत उस घर में प्रवेश नहीं करते। मेरी जितनी भी दादियां हैं, पहले तो मैं श्रद्धा पूर्वक मैं आपको प्रणाम करता हूं और ये कहना चाहता हूं, बेटियां बहुएं नहीं सुन रही हैं, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, आप टेंशन मत कीजिए और मैं आपको ही कथा सुना रहा हूं, ये समझ लीजिएगा। नहीं तो मैं मंच पे से 4 घंटा कथा कहता हूं तो फिर ये समय सुनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये मेरे एक्स्ट्रा टाइम में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो मंच से बिल्कुल भी नहीं हो पाती हैं। देखो आज प्रदोष की तिथि है, बुधवार है आज, और मैंने तो ये देखा है कि किस चीज़ में आपका पुण्य बढ़ने वाला है और मैं वही काम करने के लिए जा रहा हूँ। कल आपको एकादशी की कथा सुनाई जिसमें स्पष्ट वर्णन लिखा है, एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से 1000 गायों के गोदान करने के बराबर फल प्राप्त हो। तो अब आप सुन लीजिएगा, खा पी रहे हैं थोड़ी देर के रुक जाइए, क्योंकि 1 घंटे, ये 1 बजे तक का ही कार्यक्रम चलता है, बाद में भोजन पानी कर लेना। अब इस कथा को आप सुन लीजिएगा। वीडियो प्रदोष की डालिए, टाइम ना हो तो भी सुन लें। शाम को उसमें टाइम मुहूर्त किस नियम विधि से पूजा करनी है
वह सब कुछ वर्णित किया गया है। बताइए, आइए मैं थोड़ा तुलसी महात्म्य और विष्णु भगवान का महात्म्य और मैं थोड़ा सा आंवला का महात्म्य आपको सुनाई देता हूँ, क्योंकि आज एकादशी के बाद द्वादशी को इस महात्म्य की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। आइए, तो सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम, दिखाओ मेरा ग्रंथ दिखाओ। सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम, रो